तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपने टेबल टैग के। तो टेबल टैग होता क्या है नॉर्मली? तो जब भी आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा कि कुछ लोगों का डेटा या फिर कुछ वेबसाइट्स में अपना डेटा जो स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो टेबल्स होती है हमारी मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, यानी कि रॉ इनटू कॉलम में होती है। ठीक है, तो जब भी हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं तो वो हमारे क्या है, एक टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो आपको उस टेबल को कैसे फॉर्मेट करना है, अपनी वेबसाइट में कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो टेबल टैग अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक टेबल टैग होता है। ठीक है, नॉर्मल क्या करना है, आपको एक टेबल टैग ओपन करना है और यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज कर देना है। ठीक है, टेबल टैग को क्लोज करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, एक TR होता है, यानी कि हमारे मान लो एक टेबल के स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो उसमें जितनी भी रॉज होती हैं, जितना भी डेटा होता है, नॉर्मल इस रॉ में, फिर यहाँ पे एक दूसरी रॉ, ऐसे ही हमारी तीसरी रॉ और ये चौथी रॉ, और उसी के अंदर होता है हमारे एक कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो ये फर्स्ट जो है उसे बोलेंगे हम TR। इसके अंदर जो है हमारा क्या है, एक कॉलम है जिसे हम C बोल देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारा टेबल डेटा, यानी कि अब कॉलम के अंदर हम क्या है, टेबल डेटा रखेंगे तो हमारे क्या है, टेबल डेटा यहाँ पर आ जाएगा। और टेबल हेडिंग भी होती है, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, नेम यहाँ पे रखना है। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, और यहाँ पे उसका डेटा जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टोर करा। ठीक है, तो कैसे, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ टेबल को। ठीक है, अब देखिए आपको लगाना कैसे है टेबल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, TR, यानी कि टेबल रॉ। TR ओपन है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, TR क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो TR क्लोज करने के बाद क्या है, मुझे एक डेटा लेना है या फिर हेडिंग लेनी है, पहली टेबल हेडिंग यानी कि नेम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम ले लिया और टेबल हेडिंग को ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या है, एक टेबल हेडिंग बन गई, जो मेरा क्या है, इस टाइप में शो होगा, यानी कि ये एक क्या है, रॉ भी है और इसके अंदर एक कॉलम भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक और कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और कॉलम, देन उसके बाद जब दूसरी रॉ में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और हमें क्या है, TR ओपन करना पड़ेगा, ऐसे TR ओपन। ठीक है, और यहाँ पे TR क्लोज। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, TD और देन TD। क्यों? क्योंकि मेरा जो फर्स्ट है नेम, और तो फर्स्ट नेम है तो मैं यहाँ पे क्या है, नेम रख दूंगा। ठीक है, सेकंड क्या है, मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेकंड में एक और TD लगाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना TD क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे नेम। आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करनी है अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल डॉट HTML के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। देन उसके बाद मैं अपने स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, टेबल टैग ओपन देन क्लोज, देन उसके अंदर हमारा क्या है, TR आएगा, ठीक है, टेबल रॉ। फिर उसके अंदर हमारा आएगा टेबल हेडिंग, यानी कि TH में मुझे क्या करना है, नेम लेना है। ठीक है, सेकेंडली क्या चाहिए, मुझे रोल नंबर चाहिए। फिर उसके बाद क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट रॉ रेडी कर ली। अब मैं इसको क्या है, अब रन करूंगा। तो यहां पर क्या है, मेरी जो टेबल में से जो क्या है, नेम, रोल नंबर और क्लास डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो बट अब मेरा क्या है, ये टेबल के फॉर्म में नहीं आ रहा।
तो यहाँ पर मेरा एक एट्रीब्यूट होता है जो मुझे लगाना है बॉर्डर। तो मैं जब बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉर्डर मुझे कितने पिक्सल का चाहिए, या फिर मैं 1 पिक्सल रख देता हूँ, 1 भी रख सकते हो और पिक्सल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या है, 1 पिक्सल की टेबल जो है वो मेरी जो चारों तरफ बॉर्डर है वो डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमारी क्या है, एक रॉ आ गई। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड रॉ बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे क्या है, tr ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो tr ओपन करने के बाद मैं फर्स्ट डेटा को एंटर करूंगा, तो यहाँ पे td लगाना है क्योंकि टेबल डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, td लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट नेम है, तो मैंने लिख दिया मोहित। देन उसके बाद सेकंड क्या है मेरा, रोल नंबर 1 2 3 1 2 5 6, ठीक है। और थर्ड क्या है मेरा, क्लास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12th और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो मेरा क्या है, यहाँ पर मोहित और उसका रोल नंबर और 12th क्लास आ गया, ठीक है। देन अगर मैं चाहता हूँ कि th भी आए तो मैं सुपर स्क्रिप्ट लगा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, यहाँ पे th सेव, और यहाँ पे मेरा क्या है, टेबल के ऊपर th भी लिख के आ गया, ठीक है। देन मुझे अब जितनी भी बनानी होगी तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे जितने का भी डेटा इंसर्ट करना है मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाऊँगा। मोहित, रोहन, 7 और ये भी 12th क्लास, तो ये मेरा क्या है, ऐसे रो में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो इतना तो था हमारा टेबल बनाना। ये तो नॉर्मली था कि हमें टेबल कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। अब हमारे पास कई सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए आते हैं इसके में, ठीक है। जैसे मान लो इसके अंदर का स्पेस, जितना अंदर का स्पेस है वो इंक्रीज करना है, ये वाले स्पेस और जितने ही बॉक्सेस है उनके अंदर का जो स्पेस है मुझे इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मली एक एट्रीब्यूट होता है मेरा सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग मुझे कितना लगाना है, 10 पिक्सल। तो जितना भी अंदर का स्पेस होगा मेरा क्या है, आसपास का, तो उसके अंदर जो पैडिंग होगी वो मेरी 10 पिक्सल की आ जाएगी, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या है, मुझे पैडिंग नहीं लगानी, ठीक है, मुझे लगानी है सेल स्पेसिंग। और सेल स्पेसिंग जितने भी आसपास का जो सेल स्पेस है, साइड से जो इसके ऊपर जो स्पेसेस है मुझे इनको इंक्रीज करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल स्पेसिंग लगाया, तो अंदर का जो साइड से स्पेस है मेरा यहाँ पे सेल के बीच में जो स्पेसेस आ गया वो 10 पिक्सल का आ गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। जो हमारी क्या करता है, सेल स्पेसिंग क्या करता है, सेल में जो जितना स्पेस होता है उसको काउंट करता है। देन सेल पैडिंग, जो अंदर जो बॉक्सेस हैं उनमें जितना भी स्पेस लाना है वो मेरा सेल पैडिंग में काम आता है, ठीक है। अंदर से स्पेसिंग चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल पैडिंग लगाना पड़ेगा। अगर मुझे बाहर से सेल में लगाना पड़ेगा स्पेस तो मैं क्या करूँगा, सेल स्पेसिंग लगाऊंगा, ठीक है। देन अब मेरे पास क्या होता है, और भी चीज़ आती है। मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऊपर, तो मैं यहाँ पे पहले एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे सेल पैडिंग ही लिख देता हूँ, यहाँ पे सेल पैडिंग। अब मुझे ऊपर लिखना है स्टूडेंट रिपोर्ट, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट रिपोर्ट लिखना है। तो सबसे पहले मुझे एक और रॉ बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एक रॉ के अंदर ही आएगा, और रॉ में से मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा। जो सेल है मैं एक में ही तीनों को रख दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 रख दूंगा, H1 में लिख दूंगा स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट रिपोर्ट में देखिए यहाँ पर TR के अंदर तो नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी TH आएगा, टेबल हेडिंग
ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक ही सेल के अंदर आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों सेल को मुझे क्या है, तीनों सेल को मर्ज करना है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आते हैं जिसका नाम होता है कॉल स्पैन, क्योंकि मुझे क्या करना है, कॉलम्स को मर्ज करना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम को मर्ज करने के लिए क्या लगा दिया मैंने, कॉल स्पैन। तो ये तो हमारे क्या था, यहाँ पे कॉलम को मर्ज करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, रॉस को मर्ज करना है। मान लो मुझे इस नेम को, या फिर ये जो नेम है मोहित, इसके ही कॉलम्स को एक ही में ही करना है। तो रोहन को हटा के मुझे क्या करना है, इस पूरे कॉलम दोनों को मोहित का कॉलम ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक डेटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे इस डेटा को हटा दिया। देन उसमें से जो मोहित है यहाँ लगा दिया मैंने रॉ स्पैन मैंने कितना किया, 2। तो यहाँ पे क्या है, मोहित का स्पैन हो गया, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि ये मैंने रॉ स्पैन में एक डेटा को क्यों हटाया है, क्योंकि मानो 2 डेटा इसी के हैं, दोनों डेटा जो हैं वो मोहित के ही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 सेल हैं, 2 सेल को मर्ज करके मुझे क्या करना, एक सेल बनाना पड़ेगा। अगर मैं क्या करूँगा, अगर एक ही सेल को मर्ज करूँगा तो वो जो सेकेंड वाला जो डेटा है मेरा नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया है, उस सेल को हटाकर मैंने एक का ही कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रॉ स्पैन और कॉल स्पैन। तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो रॉ स्पैन और कॉल स्पैन से। तो नॉर्मल क्या कर सकते हो, आप इस टेबल की मदद से आप किसी भी टाइप की टेबल को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट है इस टेबल टैग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दूंगा उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टैग्स के बारे में। तो तब तक के लिए गुड लक।